उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हमारे साथ हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी मुखर दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानते हैं सर क्या नाराज़गी है भाजपा से आपकी? नहीं, नाराज़गी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सपना था उत्तराखंड का, हंसा दनाई बेलवंती चौहान जिस अपना बलिदान देकर जो उत्तराखंड बनाया था, आज इन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में इस उत्तराखंड को डुबो दिया। खनन, भू माफिया, शराब माफिया आज इस प्रदेश में वो चला रहे हैं। आज अगर आप देखा जाए तो किसी भी विभाग में अगर आप देख लो 50% से ज़्यादा कमीशन है और मुख्यमंत्री के नाम पर कि ऊपर जाना है पैसा 30% जो है ऊपर के नाम पे लिया जा रहा है। वो ऊपर किसके पास जा रहा है? इनके केंद्र में जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे जा रहा है। हर पीडब्ल्यूडी देख लो आप, कोई सिंचाई विभाग देख लो कि 30% तो ऊपर जाएगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे क्या कारण है? क्या जितेंद्र नेगी की हत्या ही कहूँगा मैं उसको, वो आत्महत्या करता है और रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है? वो खुलेआम अपना वीडियो डाल रहा है कि मैं किसके कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, किसने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना? नहीं, अरेस्ट कर दिया, लेकिन रिपोर्ट में देखा नहीं क्या लिखा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो जंगल में गए शिकार करने के लिए और अचानक शिकार करते गोली लग गई। अरे वो आत्महत्या कर रहा है, वो वीडियो डाल रहा है खुलेआम। ये तो अराजकता है। आप देखिए, माने हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया नैनीताल का, वो उठा के ले जा रहे हो, वीडियो है सोशल मीडिया में वीडियो है, और उसके बाद आप कह दे रहे हो कि साहब ये तो हम खुद गए थे। अगर तुम खुद गए थे तो बंदूक के नोक पे जाने की जरूरत थी? रुद्रप्रयाग में क्या हुआ कि स्याही बदल दी। अरे भी जो पेन तुमने रखी होगी वहां, उसी पेन से तो वोट देगा कोई? तो ये अराजकता आज इस प्रदेश में हो गई। हर मामले में भाजपा ही क्यों भाजपा ही के कार्यकर्ता क्यों आ रहा है? अंकित हत्याकांड होती तो भाजपा, पेपर लीक होती तो भाजपा का कार्यकर्ता, आज एक लड़का नौजवान हत्या करता तो भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा की महिला नेता अपनी लड़की से जो है नाबालिग बच्चे से वो घिनौना काम कराती है। ये क्या हो गया इस भाजपा को? तो उसको भी तो पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल भेज दिया, लेकिन भाजपा ही क्यों हो रही है? जो प्रधानमंत्री के साथ जिसका फोटो, गृह मंत्री भारत सरकार जैसा मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो खिंचा रही है, वही कैसे कुकर्म क्यों कर रहे हैं? मतलब आज इस देवभूमि को शर्मसार कर दिया। आज जो है अगर हंसा दनाई बेलवंती चौहान जिन्होंने सीने पे गोली खाई थी मंसूरी में उत्तराखंड राज्य के लिए, भाई राजेश रावत, भाई बेंजवाल जिन्हें श्रीनगर श्रीरंत्र टापू में गोली खाई थी, अगर उनकी आत्मा देख रही होगी तो वो देख रहे होंगे ये भाजपा के लोगों ने इस उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है। आपका एक बयान और बड़ा चर्चाओं में है कि उत्तराखंड कांग्रेस 30 करोड़ के दम पे चल रही है। उस 30 करोड़ में आपका भी कुछ योगदान? भाजपा का मैं करो, भाजपा के लोग कह रहे, भट्ट जी कह रहे हैं कि अजय वो क्या भट्ट है, महेंद्र भट्ट कह रहा है कि जो है मुकदमा दर्ज करे हरक सिंह रावत। मेरे पे अगर कोई उंगली उठाएगा ना, उसको पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए कि तू कहां खड़ा है। देखे जरा भाजपा के इन सारे नेताओं को जो इनमें किसी ने कोई रोजगार किया, कभी ठेकेदारी करी, कोई नौकरी करी, कोई घर से पहले से संपन्नशाली थे? या देखे ना, अरे हरक सिंह रावत ने तो नौकरी करी यूनिवर्सिटी में 25 साल, तीरथ सिंह रावत जैसे लोगों को पाला 3-3 साल, कपड़े बनाने से लेकर खाना खिलाने तक मैं व्यवस्था करता था। मैं हॉस्टल वार्डन था, गढ़वाल विश्वविद्यालय का पीजी का हॉस्टल वार्डन था, और मैंने जो मेरा हॉस्टल का कमरा था, ऑफिस था मेरा, मैंने अपना ऑफिस का टेबल मेज हटाई और तीरथ सिंह रावत को 3 साल वहां रखा, पाला मैंने उसको, एज ए हॉस्टल वार्डन पाला मैंने। उसका मेस की खिलाई भी मैं देता था, उसके कपड़े भी मैं बनाता था। वो लोग हरक सिंह, ये मैं सबके औकात जानता हूं इनकी। रावत जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी ही बुरी है तो आप ही के परिवार से आपकी बहू भाजपा में शामिल हो गई, और कितने ऐसे आपके सहयोगी थे भाजपा में चले गए? क्या मैं ऐसे तो देखो, मेनका गांधी भी है भाजपा में, गांधी परिवार के भी तो कुछ लोग चले गए। अब देखिए, हर व्यक्ति की अपनी वो होती है, सब हरक सिंह रावत नहीं हो सकता ना, कपन बांध के राजनीति करने वाले। इसलिए तो मैं अब चैन से हूं, परिवार के लोग दबाव नहीं डाल सकते ना, मैं आप कपन बांध की राजनीति कर रहा हूं।
जैसे पहले 60 साल के बाद क्या लेते थे कि कौन सा वनवास लेते थे? अरे सनातन धर्म में कौन सा वो होता था 60 साल के बाद लोग वानप्रस्थ लेते थे। एक तरह से मैंने अब परिवार से वानप्रस्थ ले लिया। अब मैं तो संघर्ष की राजनीति करने वाला हूं। जैसे मैं छात्र राजनीति में संघर्ष करता था तो मेरा वानप्रस्थ ही है ये 60 साल के बाद। लोग तो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत इसलिए नाराज हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर रहे, इसलिए अपनी खींच मिटा रहे हैं। अरे भैया, मैंने इनकी पार्टी में कौन जाएगा? इन चोरों की पार्टी में कौन जाएगा? मैं इनकी पार्टी में तब था जब भाजपा थी, अटल जी की भाजपा थी, आडवाणी जी की भाजपा थी, मुरली मनोहर जोशी की भाजपा थी, जो 3-3 दिन तक जब खाना नहीं मिलता था, प्रांत प्रचारक 3-3 दिन भूखे रहते थे। श्रीनगर में कोई कोश्यारी जी को खिलाने वाला नहीं होता था। कोश्यारी जी 3 दिन मेरे घर पे रुकते थे, वो भी श्रीनगर से 4 किलोमीटर दूर था मेरा घर। वो भाजपा थी कि जो 3-3 दिन तक कोई खिलाने वाला नहीं मिलता था, इनको भूखे प्यासे रहते थे। एक वही धोती होती थी और वही कुर्ता होता था, रात को उसी को धुलते थे और फिर सुबह सुखा के उसको पहनते थे। ये भाजपा है। एक भाजपा की कोई प्रदेश लेवल की मीटिंग होती थी ना, एक गाड़ी नहीं होती थी, एक मनोकांत ध्यानी की जीप थी, तो हम बड़े खुश होते थे कि यार हमारे भाजपा की मीटिंग के बाहर भी एक जीप आ गई। अब रावत जी, आपका जो बयान 30 करोड़ वाला है उसमें आपने कहा था कि 1-1.25 करोड़ रुपए मैंने भी उसमें दिए थे और उसमें तमाम खनन माफियाओं से। लेकिन हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी पैसे उन्होंने लिए होंगे तो चेक के माध्यम से लिए होंगे। मैं चेक के माध्यम से लिए, मैं तो खनन कारोबारी हो गए, माफिया कहाँ से होंगे? भैया एक चीज सुनो, जांच करा लो। मैंने निस्संग जी का जो स्टेज घोटाला था, एक दिन में मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आते हैं, सेक्रेटरी से डीएम को, डीएम से प्राधिकरण को, उसी दिन रिपोर्ट आती है और उसी दिन भूमि आवंटन हो जाती है। ऐसे गरीब रोजगार के लिए क्यों नहीं एक दिन में ही काम होता है? आप खनन के पट्टे जितने उधम सिंह नगर में बांटे गए हैं, जितने रामनगर में बांटे गए हैं, जितने हरिद्वार में बांटे गए हैं, देहरादून में पट्टे बांटे गए हैं, अधिकतर पट्टे आज ही एप्लीकेशन गई, आज ही डीएम को रिपोर्ट के लिए मांगी गई। इतना तो जब से आजाद हुआ हिंदुस्तान तब से तो ऐसे सक्षम बॉडी मैंने देखी नहीं कि उसी दिन डीएम ने रिपोर्ट भेज दिया और उसी दिन पट्टा कैसे आवंटन हो गया। सर रावत जी, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है, लगभग 16-17 महीने हैं। तो क्या 2027 में हरक सिंह रावत चुनाव में उतरेंगे, चुनावी मैदान में होंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि हरक सिंह रावत दोबारा से भाजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं भाजपा में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। ये तुम जबरदस्ती क्यों पूछ रहे हो? इतना तोप चला रहा हूं मैं। अब तू चाहता है कि मैं मिसाइल चलाऊं? इतने तोप के बम गोले दाग रहा हूं। 27 में चुनाव देखो, मैं तो मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं, मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे फादर आर्मी में रहे। मैं 10 साल गढ़वाल राइफल्स का जहाँ हेडक्वार्टर है लेफ्टिनेंट, वहाँ का विधायक रहा हूँ। मैं सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूँ। तो मेरा तो 5 रिश्ता सेना से है। 5 मेरे नाना जी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी तो फौज में रहे मेरे नाना जी, वहीं उनके सुभाष चंद्र बोस के साथ लापता हुए। अब हरक सिंह रावत जी 27 में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। हरक सिंह रावत तो 6 बार का विधायक है, 9 बार का मंत्री है। बेटा, रावत को कोई शौक नहीं है विधायक। पार्टी हित में पार्टी लड़ाना चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पार्टी देहरादून के किसी सीट पे कहते हरक सिंह जी यहां चुनाव लड़ूंगा, और भाजपा पूरी ताकत लगा दे, पौड़ी की किसी सीट पे, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, टिहरी की, उत्तरकाशी किसी सीट पे मुझे लड़ा दो और न जीत के दिखाऊं। हो सकता है, देखिए घमंड नहीं है मेरे को, ये एम नहीं है मुझे। उत्तराखंड के नौजवानों पर, उत्तराखंड की अपनी माता बहनों पर हरक सिंह रावत ने 1980 से संघर्ष किया है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भाजपा का कहना है इस बीच हमने 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया है। सारे भाजपा में भ्रष्टाचारी हैं। जब तक पूरी सरकार जेल नहीं चली जाएगी तब तक वो 200 भेजे, 400 भेजे, इसका मतलब सब नकली भेजे, और जो असली भ्रष्टाचारी है वो सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए हरक सिंह रावत है। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगली बार वो देहरादून की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, और सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि वो चाहें किसी को भी लड़ा लें, मैं यहाँ से चुनाव जीत के दिखाऊंगा। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।